ये फास्टैग आपका डैमेज है। मैं डबल नहीं कटानी, मैं डबल पर्ची क्यों कटाऊंगा कैश दी? तो दस दूंगा, उधरों भी कट दांगे, घंटे तक आना था। तू चुप कर जा, साइड ते हो जा। रिप्लेसमेंट कराओ दी। तू चल साइड ते हो, रिप्लेसमेंट तेरी ना हो जावे किते। फास्टैग तो पैसे कट्टो तुसी। फास्टैग डैमेज आ। कौन कहंदा डैमेज आ? मार गड्डी दे शीशे तोड़ने आ। दोस्तों, टोल पर अक्सर करके आपके साथ जब भी कभी फास्टैग का कोई इशू आता है तो होता क्या है, आपको ही कसूरवार बताकर आपसे डबल पैसे निकलवा लिए जाते हैं, कैश ले लिया जाता है, यानी कि 2 गुना पर्ची के पैसे काट लिए जाते हैं और फिर जाने दिया जाता है। और अगर आप अड़ जाएं तो उसके बाद क्या होता है आप सभी भली भांति जानते हैं। टोल पर अक्सर करके कभी लठबाजी चल जाती है, गाली गलोच होता रहता है, लोग इकट्ठे होते हैं, कर्मी इकट्ठे होते हैं और वहां पर अंधाधुंध मार पिटाई चलती है और मजबूरन ड्राइवर को वहां वो करना पड़ता है जो टोल कर्मी या टोल वाले चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक ड्राइवर ने कुछ ऐसा कर दिया है कि बिना पैसे दिए निकल गया। जी हां, काफी टोल कर्मियों ने उसे घेर लिया, सवाल जवाब किए, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा और निकल गया। कहा कि यह घटना है, क्या हुआ बताएंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले देखिए ये वीडियो, किस तरह यहां जद्दोजहद हो रही है, बहस चल रही है और इसको जरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा किस तरह से कर्मी वाले ही ड्राइवर को कुछ जुगाड़ बता रहे हैं कि कैसे आप इस टोल से आसानी से निकल सकते हैं। ये रीड नहीं होगा। क्यों नहीं है रीस्टैग? ये फास्टैग आपका डैमेज है। डैमेज कैसे है? पैसा मैंने तो तुम्हारे को मैसेज दिखाया है। फास्टैग में पैसा है, मना नहीं कर रहा हूँ। जहाँ फिर- नंबर से कटता है वहाँ कट जाएगा। तो फिर ये रीड होके कटता तो है। ये तो तुमने देखना कैसे रीड होगा, हमारे को तो पता नहीं। हम तो पिछले 2 स्टिकर चेंज करा लो, यहाँ भी रीड हो जाएगा। स्टिकर चेंज कर दोगे तुम? मैं कर नहीं दो। करूँगा, फास्टैग वाला करेगा। ये तो भाई मैं कहाँ पे रात को करवाऊँ? रात को कहाँ? क्रॉस कैसे करोगे टोल? तो ये आपने बताना कैसे क्रॉस करो। तो आप क्या चाहते हैं? फ्री में छोड़ दूंगा। और छोड़ो यार, फास्टैग में पैसे लगे हैं हमारे, फास्टैग से पैसे काटो तुम। कंप्लेंट नंबर होते भाई जी मैं किसी ने कंप्लेंट नहीं करनी, मेरे फास्टैग 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਣਾਓ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਸਕੈਨਰ ਬਾਈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਗੇ ਬਾਈ ਜੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਪ ਡਾਊਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਸਟੈਗ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ फास्टैग जो फिर एक टाइम ही निकलेगी मेरा, फिर जिन्नी ਬਾਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ दोबारा ਮੈਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣੀ, ਮੈਂ ਡਬਲ ਪਰਚੀ ਕਿਉਂ ਕਟਾਊਂਗਾ ਕੈਸ਼ ਦੀ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 110 ਦਊਂਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਤਾਂ। ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਨੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਨੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ? ਮਾਰ ਵੀਰ, ਮਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ? ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਲੱਗਿਆ। फास्टैग डैमेज आ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਮੇਜ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਟਿਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ? ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਟ, ਤੂੰ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ। ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 55 ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਡਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਪਰਚੀ? ਕਾਹਦੇ ਡਬਲ? ਇਹ ਡਬਲ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਦੀ 55 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ 55 ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕਿੱਥੇ 55 ਦੀ? ਮੈਨੂੰ 55 ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਦੀ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਭਲੇਖਾ ਤੇ ਨਾ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ शीशा तोड़न लगे चवल देख लिया, सुन लिया किस तरह से यहाँ बहसबाजी हो रही है और कुछ ना कुछ जुगाड़ ड्राइवर को खुद बताए जा रहे हैं। ड्राइवर अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि मेरा फास्टैग बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये टोल प्लाजा कौन सा है ये भी जान लीजिए। टोल प्लाजा है फिरोज शाह टोल प्लाजा, जो तलवंडी भाईके से आगे आता है मोगा रोड पर। जी हाँ, फिरोजपुर मोगा रोड पर यह पड़ता है। यहां से ड्राइवर अक्सर करके गुजरते हैं। इस टोल से पिछले 2 टोल प्लाजा पर उन्होंने पैसे फास्टैग से ही कटवाए, लेकिन इनके टोल पर यह नहीं चल रहा है। यहां पर आकर इसे डैमेज बता दिया गया। अब इसी बात को लेकर ड्राइवर जिद पर अड़ गया और यह पूछ रहा है, भाई ऐसा है
मैं अगर एक रोड पर निकल रहा हूं और 2 टोल पर मैंने फास्टैग से पैसे कटवा दिए हैं, तो क्या तीसरे टोल के लिए मुझे हर बार यहां पर फास्टैग बदलना पड़ेगा, जिस तरह की आप बता रहे हैं? इसी बात को लेकर यहां जद्दोजहद चली। सोचने वाली बात यह है कि फास्टैग को सुविधा का सबब बताया गया कि यह सीमलेस ड्राइविंग होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन अक्सर करके देखा जाता है ड्राइवरों के साथ ऐसा होता है कि घंटों घंटों इसी में उलझ जाते हैं। रुकिए, पहले बहस कीजिए, उसके बाद माने नहीं माने, उसके बाद गाड़ी पीछे करिए, गाड़ी को साइड लगाइए। इस वीडियो में भी बोला जा रहा है गाड़ी को साइड लगाओ, ऑफिस में जाकर बात करो। क्या इसलिए ये टोल बूथ बनाए गए थे? ड्राइवर यही सब सवाल तो कर रहा है, लेकिन कर्मी नहीं मान रहे, बल्कि यहां वहां की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, तुम्हारा ये डैमेज है। पिछले टोल प्लाजा की बात की तो कहा वहां पर तो नंबर से रीड करता है। तो भैया क्या तुम्हारे यहां ऐसी कोई सुविधा नहीं है? वो भी NHAI का टोल, ये भी NHAI का टोल, तो नियम कैसे अलग अलग हो गए? काफी कुछ कहते रहे भाई साहब, ये भी कह गए कि 110 रुपए दीजिए तो निकलवा देंगे, दोनों तरफ से निकलवा देंगे, जबकि 55 रुपए वहां फास्टैग से टोल का आने जाने का पड़ता है और 110 रुपए मांगे जा रहे थे। अब जब ये सब बातें हो गई, काफी देर की बहस हो गई, ड्राइवर टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा मेरा तो फास्टैग एक्टिव है, चाहे तो सबूत देख लो, पिछले 2 टोल प्लाजा पर मैं अभी पैसे कटवा कर आया हूं। जब वो टस से मस नहीं हुआ, फिर देखिए क्या क्या बातें होने लगी। कहा जाने लगा भैया तेरा तो फास्टैग ही कार वाला है। अब ये काफी हास्यास्पद हो जाता है। देखिए जरा यहाँ कैसे बात हो रही है। तेरा डबल हो गया। कार वाला लग्या फास्टैग, ਇਹ LCV ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। LCV ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਟੈਗ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। सोचिए, अब भैया आपको पैसे लेने हैं किसी भी कीमत पर, जबकि यहां पर अगर कोई ऐसी समस्या आती है, आपकी तरफ से कोई स्कैनर की दिक्कत आती है, तो आपको फ्री जाने देना है। लेकिन आप वो नहीं जाने देंगे भैया, 1 रुपए भी नहीं छोड़ेंगे अपना। तो फिर ड्राइवर लोग कैसे आपको पैसे ज्यादा दे दे, जो कि दिन रात मेहनत करके अपनी जेब में 2 पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। आपके यहाँ से हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, लाखों करोड़ों का बिजनेस है, आप 1 रुपए नहीं छोड़ सकते, तो वो अपने पैसे कैसे ज्यादा दे दे? चलिए, ये बातचीत हुई, काफी देर की बहसबाजी हुई, जद्दोजहद हुई। ड्राइवर ने ये तक बताया कि वहां कर्मियों ने हाथापाई की भी कोशिश की, इनको धमकाया, डराया, मारने की कोशिश की, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए, बल्कि इनका साथ कुछ ड्राइवरों ने भी दिया, ऐसा इन्होंने बताया। वहां पर कुछ ड्राइवर इकट्ठा हुए, तब कर्मी शांत हुए। आखिरकार ये ऐसे ही गए बिना पैसे दिए, फ्री में। जी हां, जो कि अक्सर करके टोल पर नहीं देखा जाता। लेकिन जागरूक और अडिग और अटल हो तो सब कुछ हो सकता है। जबकि नियम ये कहते हैं कि ऐसी कोई समस्या आती है तो ड्राइवर को यानी गाड़ी वाले को फ्री जाने देना है। अब यहां पर बात यह भी सामने आती है कि क्या इसी तरह चलता रहेगा? क्या इसी तरह ड्राइवर लोग पिसते रहेंगे? क्या कभी सीमलेस ड्राइविंग पॉसिबल है? लेकिन आपको बता दें, NHAI वाले ऐसी SOP जारी कर चुके हैं जिसके तहत यूनिफॉर्म पर इनके कैमरा होना चाहिए। वो कहां है? कोई कर्मी ड्राइवर से बहस नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, ये लिखा गया। वो कहां है? उसकी धज्जियां उड़ती इस वीडियो में नजर आ रही हैं। कोई फॉलो नहीं कर रहा। यहां पर फिर वही कर्मी तू तड़ाक कर रहे हैं। कार वाला फास्टैग है, LCV गाड़ी है, ये सब कर रहे हैं। सुपरवाइजर कहां है? मैनेजर कहां है? अच्छा, एक बड़ी बात, ये मामला जैसे तैसे हम तक पहुंचाया गया। हमने भी इस मामले में थोड़ा गहनता से जांच करने की कोशिश की, आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि भैया ये जो SOP है आखिर क्यों नहीं लागू हो रही। हमने नंबर खंगाले, इनकी NHAI की साइट पर जो नंबर लिखे गए हैं इंचार्ज के, हरीश तिवारी नाम लिखा गया है और नंबर दिया गया है, उस पर हमने संपर्क किया। बात तो हुई, फोन उठ गया, गनीमत है इस बार फोन उठ गया, लेकिन वो तो 2 साल पहले यहां से जा चुके हैं, उनका कहना है। सोचिए, 2 साल का समय हो गया है, कोई दूसरा इंचार्ज नहीं है, कैसे इस SOP पे अमल होगा? अच्छा, और बड़ी बात, यहां के जो हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम दिया गया है, नंबर दिया गया है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, वो तो और एक कदम आगे, अस्थायी रूप से सेवा में ही नहीं है नंबर। अब सोचने वाली बात यह है कि SOP की तो धज्जियां उड़ ही रही हैं। अब इसकी शिकायत के लिए जिनके पास जाना है उनके नंबर खाना पूर्ति के लिए यहां दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि आखिरकार प्रशासन कितना गंभीर है आपको सुविधा देने के लिए। यानी कुल मिलाकर हम समझे तो वही बात है कि कह दिया, लिख कर दे दिया, मानो चाहे ना मानो, कुछ नहीं होने वाला। क्या ये समझे? SOP गाइडलाइन जारी कर दी जाती हैं पर उस पर अमल क्यों नहीं होता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं, NHAI को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि यहां पर ड्राइवर की जागरूकता, उसके अडिगपन, उसके अटलता ने उसे यहां से फ्री में जाने दिया,
लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। आला अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें, संज्ञान लें, ताकि इस तरह की समस्या ना आ सके और उस एसओपी को गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर